हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाले स्टॉक मार्केट 10 में 10 में। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, TVSM टाटा वाले बोल के। अच्छा सर, अब हम शुरू करते हैं। क्या इत्तेफाक है, वही मैं डाटा देख रहा था। मतलब वास्तव में हमको लगता है कि मूवमेंट आता है, आपको लगता है कि मूवमेंट आता है। ठीक है, हम सब लोग को लगता है कि मूवमेंट आता है। मूवमेंट करवाता कौन है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसके बारे में एक ही वर्ड बोल दिया जाता है, गिर गया तो ऑपरेटर गिराया, चढ़ गया तो ऑपरेटर चढ़ाया। कभी सोचे हैं कि कैसे वो काम करता है? क्या आप वैसा काम कर पाइएगा? तो आप बोलिएगा सर समझे नहीं। समझने वाली बात ही है, नहीं समझा जाए तो ही ठीक है। मतलब 5 दिन में आप देखिए, निफ्टी कख नहीं किया है, बैंक निफ्टी कख नहीं किया है। मतलब बस ये चेयर से उठा, उधर जाकर बैठ लिया। क्यों नहीं किया? अभी जो मीटिंग खत्म हुआ है RBI का, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद बिल्कुल मार्केट कतई शांत में है। उद्देश्य क्या है? इन्फ्लेशन का डाटा देखना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का डाटा देखना तो कल है अपना भारत का। उससे पहले बोला क्यों ना एक गेम कर ले। चलो भाई गेम कर लेते हैं। क्या है गेम, दिखाते हैं आपको। 5 दिन क्या दिया बाबा जी का, बोलते नहीं है ठुल्लू, क्या बोलते हैं। तो देखिए 0.38 डाउन से भी देखिए तो 1.25%। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में क्या दिया, तो नीचे से रिकवर कर दिया, काम खत्म। 5 दिन में देखिएगा तो 1.5%। ठीक, 5 दिन में देखिएगा तो 1.5%, चाहे 1.5% ही पकड़िए, बहुत बहुत ज़्यादा यही दिया है। 53,500 हो गया। अपना तो एक ही दस्तूर था, 51,300 क्रॉस किया साहब, 52,200 जाएगा। 52,300 क्रॉस किया, अब सीधा 54,500 तक जाएगा। हम लोग का तो कैलकुलेशन उंगली पे होता है, तो उस हिसाब से तो हमने बोल रखा है। तो बढ़िया है साहब, 5 दिन में ठीक रहा। तो आप बोलिएगा सर तो फिर आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि 5 दिन में कमाया कहाँ गया है, हैं? कमाया कहाँ गया, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 5 दिन में कमाया कहाँ गया है? तो ये सिल्वर है, 5 दिन में देखिए 2.5% का है, 2.25% का तेजी दिख रहा है, 2.25%। अगर क्योंकि कल जो सेल में बैठा ना, वो तभी मेरे को लग गया कि अच्छा जी कोई बात नहीं। और टॉप टू बॉटम देखिएगा तो इसमें 3.5% का तेजी दिखा रहा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन बना ना, मतलब कल क्या हुआ, कल वो मैं बताता हूँ कि मार्केट था, मार्केट ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे उठा और उसके बाद ऐसे चलने लगा। तो यहाँ जो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ या कुछ हुआ, यहाँ बाइंग बढ़ता गया, मतलब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और इस जगह ध्यान आकर्षित हो गया लोगों का। कौन लोग हैं आप समझ ही गए, क्योंकि यहाँ जो हम लोग पढ़े हैं ऐसे सपोर्ट है ना, ये रेसिस्टेंट है, तो इस तरह से यहाँ पर ही आ गया। तो एक, क्योंकि ऐसे 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 बनता है ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर जाके क्लोज करवा के एक सपोर्ट का विश्वास पैदा किया है। कितना सही कितना गलत भगवान जाने। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है कि हम लॉन्ग टर्म में है, कि हर मूवमेंट को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, हर गिरावट को हम झेलते भी हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ही आप देखिए कि जो कमोडिटी मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर। गोल्ड जो शांत पड़ा था उसको मैंने 5 दिन में देखा तो अच्छा, मतलब बाउंस बैक कल ही देखिए कितना बढ़िया बाउंस बैक आया है। कल ही देखिए एकदम से एकदम बाउंस बैक किया है। तो दोनों मार्केट शांत कर रखा है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो इसका हम लोग को पता है कि अपन दिसंबर में ऐसा ही होता है ना। और इस चीज़ के लिए हम लोग पहले से भी आपको वीडियो में बोल रहे थे कि थोड़ा मूड माहौल शांत होगा तो टेंशन की बात नहीं है, ये समय ही ऐसा है।
कि कई देशों में जनवरी से दिसंबर भी क्लोजिंग होता है, तो इसी कारण। उसके बाद सेंटा रैली भी आने वाला है, तो क्योंकि मार्केट में वो वॉल्यूम वो नहीं दिख रहा है, जो हम लोग देखते थे मार्केट में वो चीज़ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा-सा यहाँ मार्केट में है कम, है ना? तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है इसके चलते मार्केट बंद हो जाएगा ये, ऐसा कुछ। तो कभी आप देखिएगा, कभी गोल्ड ऊपर चढ़ जाएगा, कभी देखिएगा सिल्वर चल जाएगा, कभी डाउन चला जाएगा, इक्विटी मतलब अभी जो है ना, जो मतलब जो बड़े लोग हैं, जो वो हैं पैसे वाले, चाहे पैसे वाले हो इन द सेंस ऑपरेटर ही बोल लीजिए, बड़ा आसान रहता है क्योंकि कई चीज़ है जो हाइड रहे तो ही अच्छा है ना? बाकी लोगों को जिनको पता हम लोग के साथियों को बता तो दिया हूँ कि कैसे कांड होता है। तो ठीक है, अभी वो अकेले पड़े हुए हैं, समझ गए? वो अकेले पड़े हैं और ऐसा नहीं कि डर उनको नहीं, उनको भी डर है क्योंकि वो भी चपेट में ना आ जाए। अगर सेंटीमेंट बुलिश का है, ज़्यादा देर वो बेरिश बैठ गए तो चपेट में आ जाएँगे। तो आप बोलोगे सर वो तो पोज़ीशन में स्टॉप लॉस लगा देंगे। भाई स्टॉप लॉस जंप कर जाता है। जिस दिन ऐसा होता है ना, उस दिन तगड़ी कटती है। ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखिए। तो सेलर नो डाउट स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वर्तमान में ये दोनों जगह गेम कर रहे हैं। कभी गोल्ड साइड में चले जा रहे हैं, सिल्वर साइड में चले जा रहे हैं, तो कभी इक्विटी साइड में चल रहे हैं। ठीक है? और आज जो है ये इक्विटी साइड में प्रवेश इनका बराबर होगा, है ना? ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो आज जो है गोल्ड में बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये भी भाग रहा है भाई साहब, बताओ। देखिए कल सिल्वर भागा तो गोल्ड बोला हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी चलते हैं। अब समस्या ये है कि गोल्ड तो बोला इसका लेवल देख लेंगे, चिंता नहीं करने का। गोल्ड बोला हम भी चलते हैं, तो चलो भाई किसने मना किया? तो इसने कहाँ गया? हाँ, 2700 कितना हो गया? 25। और कल जब हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ था तो उस समय गोल्ड था 2685, ठीक है? 2685, अभी है 2725। तो नो डाउट 1% ऊपर है, 1%। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा आज। सिल्वर में देखा जाए, सिल्वर जा 3300 क्रॉस नहीं किया, तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा-सा शांत है। 67 है और हम लोग के क्लोजिंग के समय 39 था, तो मतलब वही है, थोड़ा पॉजिटिव में। हाँ, 33 क्रॉस कर जाता तब तो अच्छा रहता। तो एक दिन गोल्ड, एक दिन सिल्वर। अब आज क्या है कि गोल्ड पे वो फिर टॉप पे सेल में बैठेंगे, ठीक है? गोल्ड के टॉप पे बैठ सकते हैं। और देखिए गोल्ड वाओ 64 क्रॉस करके अभी 62 आया था, इसका भी दिखाएंगे अभी जब करेंगे तो। डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा नहीं है, 56 है, क्लियर है। और रही बात मुँह में मतलब पैसे की, तो ये देखिए 10 और यहाँ देखिए 64 करोड़, ठीक है? तो बहुत बड़ा एंट्री नहीं हुआ है ना? बहुत बड़ा एंट्री नहीं हुआ है। तो आज ये क्या करेंगे, एंट्री लेने के लिए नीचे करेंगे, ठीक है? एंट्री लेने के लिए नीचे करेंगे। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन देखिएगा आज इसका गोल्ड का जो हाई स्टार्टिंग में बना देगा, वही उसका हाई बना के हल्का-हल्का, जैसे कल सिल्वर के साथ नहीं किए कि सिल्वर को ऊपर खुलवा के और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किए। तो इनका थोड़ा-सा रहता है इस टाइप का मार्केट में, है ना? तो इसको समझ के चलिए। और गलती से इसीलिए हम लोग इंट्राडे से हम जानबूझ के दूर हो गए, क्योंकि आपको जब सब कुछ पता हो ना और आप जानते हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ, तो चुप करके वहाँ से हट जाने में ही फ़ायदा है। है ना? क्योंकि आप किसी को भी बोलोगे, आपको सब बोलेगा ये पागल है, ठीक है? तो इसीलिए उस जगह से साइलेंट भाव में हट जाना सही है। तो अपना एक हमने भी जो एक लाइन खींचा था, तो इस लाइन जो है ये इसके ऊपर है, तो बेटर है ना? ये सपोर्ट को लेके खींचा था, तो इस लाइन के ऊपर आ गया तो मतलब अपने रिदम में आ चुका है। तो रिदम में आ चुका है, तो यहाँ एक सपोर्ट आपको निकल के आ रहा है। फिलहाल आप देखिए कि 5 दिन में ही अच्छा मतलब बाउंस बैक देखने को मिला है और अभी 62 के लेवल से गोल्ड ये जंप किया है, ठीक है? जस्ट अभी 62 के लेवल से मतलब 1 महीना पहले ही हुआ है। हालाँकि ऊपर से गिरावट आ रही थी, देखिए ना, यही देखिए क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ से चला ये, ठीक है? हुआ और ये देखिए, यहाँ से सेल करता है, क्लियर? ये मतलब सेल साइड में बैठ करता है, यहाँ बना लिया 2 टाइम, तीसरा टाइम में वो बोलेगा भाई साहब अब रिस्क है। अब पब्लिक बेचारे हमारे जैसे यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, बोलते हैं भाई जितना गिरेगा उतना लगाएँगे, हम मजबूती के साथ लगाएँगे। हम लोग तो वो हिसाब से
तो यहाँ जो ये पार्टी है ना, ये समझ जाता है कि वो इस तरफ जो कैलकुलेट करता है कि 3 दिन 4 दिन में बहुत लग लिया है, ये क्या करेगा, यहाँ से उतर के यहाँ आ गया, और स्वाभाविक है फिर यहाँ उतर के आया, तो ये मतलब जितना दिन गिरने में लगाया था उससे कम ही दिन में ये एक हाई बना लेगा, तो और मतलब इतना दूर तक ट्रैप कर लेगा। अब इसके बाद फिर टेक्निकल के बेस पे छोड़ देगा। टेक्निकल के बेस पे अर्थात मतलब लोगों को टेक्निकल समझने के लिए कि क्यों भागा, क्यों सपोर्ट हुआ, वो टेक्निकल समझते रहे, वो यहाँ से निकल के कहीं और जगह प्रवेश कर जाएगा। तो उसकी चाल को समझना, और जैसे वो छोड़ दिया, देखिए वो छोड़ दिया, यहाँ से निकल गया, वो उसके बाद देखिए मार्केट धड़ नीचे आ लिया और यहाँ साइडवेज हो लिया, ठीक है। अब साहब हम लोग क्या है, लॉन्ग टर्म में बैठ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ता है। स्विंग में थोड़ा देखते हैं तो अलग बात है। अब यहाँ पर ही जो है फिलहाल तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो अभी क्या होगा, तो अभी क्या होगा, अभी वही 65 और नए मतलब वापस से ऊपर की तरफ चलेगा। कल 64.62 पे क्लोजिंग है, आज आपको 65 से ऊपर का दर्शन होगा, ठीक है। और हो सके तो 65 ये वाला भी लेवल आपके सामने निकल के आ जाए, कोई इसमें बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं है ना। हाँ, ये चीज़ तो है कि ये सपोर्ट करेगा, 65 को क्रॉस कर गया ना, तो 65 आपका फिर सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज अगर आप 65 30 के आसपास गए तो एक सेलिंग जोन काम करेगा। तो आज जो उम्मीद है कि गोल्ड गैप अप होने के बाद 65 के ऊपर जाएगा और वहाँ पर ही फिर धीमा धीमा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। 65 के ऊपर खुलना चाहिए और 65-30 जो है ये एक रसिस्टेंट का काम करेगा। ये मतलब चार्ट के माध्यम से हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो अच्छा है। कोशिश करिए, चार्ट तो सर बन ही जाता है, अच्छा बने खराब बने चार्ट तो बन ही जाता है। चार्ट बनने से पहले आपका पोजीशन बन जाए ना, तो फिर काम हो जाता है, ठीक है। वापस से ये बात बोलूँगा, चार्ट तो साहब बनेगा ही बनेगा, चाहे कोरोना का पीरियड का हो या तेजी का पीरियड का हो, चार्ट तो बनेगा। चार्ट के पहले आपका पोजीशन अगर बन जाता है 58 पे, तो ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करके। और पोजीशन बनाने के लिए पैसा लगता है, और पैसा कभी भी एक बार में नहीं लगाया जाता है, पैसा को थोड़ा 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 करके लगाया जाता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर से नीचे कब आ जाए। तो नीचे आता है तो फिर हम लोग को थोड़ा 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 थोड़ा, हम लोग तो ऐसे मतलब गाड़ी में बैठे हैं ना जिसका ड्राइवर ना दिखता है हम लोग को, और आपको नहीं, किसी को नहीं दिखता है, समझे। तो ये बात है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गोल्ड में आज तेजी है, और बस वही देखना है कि क्या वापस से ऊपर से इसको दबाया जाता है कि कोई नया चीज़ किया जाएगा, इस पे नजर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।